आपने ये बोर्ड पकड़ा है और आप पैदल ही चलते आ रहे हो क्या महाराष्ट्र से? जी, आज मेरा 21वां दिन है। मैंने 1550 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। एक दिन में कितने किलोमीटर कर लेते हो? एक दिन में मेरा होता है कि मैं 80, 100, 130 किलोमीटर कर लेता हूँ। कितने बजे शुरू करते हो अपनी यात्रा और कितने घंटे में 100 किलोमीटर 100 कुछ? मैं सवेरे 4:30 पौने 5 मेरी यात्रा मैं हर जगह से शुरू करता हूँ, जिस जगह मैं रात को रुका हूँ। और अगले दिन दिन भर चलने के बाद 17-18 घंटे चलने के बाद 7:30, 8-9 बजे तक मैं चलता हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे बड़े चाचा जी की जो लड़की थी, जो मेरी दीदी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो जब हमने उनकी छत से उनकी बॉडी को उतारा था, तो मैं खुद एक शॉक में चला गया था। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक संस्था शुरू की, बात करो नाम से। बात करो एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में 19 स्टेट्स में हम चलते हैं। और वर्ल्ड में हम 5 और देशों में चलाते हैं। मेरे पास 450 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है। और हम लोग मेंटल हेल्थ सेशंस, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस और सुसाइड अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਮੇਸ਼ ਪਾਟਲ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਪਕੜਾ हुआ है आपने, क्योंकि आप हिंदी च इन्हां नाल गल करनी पैनी है, पंजाबी इन्हां नूं आउंदी नहीं, महाराष्ट्रियन ने। आपने ये बोर्ड पकड़ा है और आप पैदल ही चलते आ रहे हो क्या महाराष्ट्र से? जी, आज मेरा 21वां दिन है। मैंने 1550 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। तो एक दिन में कितने किलोमीटर कर लेते हो? एक दिन में मेरा होता है कि मैं 80, 100, 130 किलोमीटर कर लेता हूँ। रूटीन से कितने बजे शुरू करते हो अपनी यात्रा और कितने घंटे में 100 किलोमीटर 100 कुछ हो जाते हैं? मैं सवेरे 4:30 पौने 5 मेरी यात्रा मैं हर जगह से शुरू करता हूँ, जिस जगह मैं रात को रुका हूँ। और अगले दिन दिन भर चलने के बाद 17-18 घंटे चलने के बाद 7:30, 8-9 बजे तक मैं चलता हूँ। कविता जी, कि मैं आइडिया आया, कैसे आइडिया आपको ये मिला कि मैं ये लोगों को ऐसे अवेयर करूं, बताऊं मेंटली प्रेशर, खास करके जैसे लोग आजकल हमने देखा छोटे छोटी उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? तो 2 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे बड़े चाचा जी की जो लड़की थी, जो मेरी दीदी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो जब हमने उनकी छत से उनकी बॉडी को उतारा था, तो मैं खुद एक शॉक में चला गया था। लेकिन सही समय पर मुझे मेरे एक दोस्त ने एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने बोली। जब मैंने खुद एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, तो मैं खुद इन सारी शॉक में से 3 महीने बाद बाहर आ पाया। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक संस्था शुरू की, बात करो नाम से। बात करो एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में 19 स्टेट्स में हम चलते हैं। और वर्ल्ड में हम 5 और देशों में चलाते हैं। मेरे पास 450 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की एक टीम है। और हम लोग मेंटल हेल्थ सेशंस, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस और सुसाइड अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। तो मेरा यही था कि एक मोटिव है कि आज भी गाँवों में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते, टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग टेक्नोलॉजी के इतने अधीन नहीं है, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे पड़े हैं। पर आत्महत्या का जो दर है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि मैं एक पैदल यात्रा करूँगा। मैं भारत के उन गाँवों में जाऊँगा, उन शहरों में जाऊँगा जहाँ टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को जागरूकता नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, आत्महत्या के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं उन लोगों को जाऊँगा, उन लोगों को उचित मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उचित शिक्षित करूँगा
कि किस तरीके से उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए पास में अपने समुपदेशक को मदद लेनी चाहिए और किस तरीके से चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए। अब जब यात्रा शुरू की महाराष्ट्र से कौन से एरिया से आप जब आपने स्टार्टिंग किया तो आप चले? तो मैंने अपने गाँव से स्टार्ट किया था, मेरे गाँव का नाम है दोंडाईचा, एक धुले ज़िले में ये गाँव आता है। वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू कर फिर मैंने पूर्ण मध्य प्रदेश कवर किया। मध्य प्रदेश के बाद मैंने ग्वालियर से फिर आगरा आया। आते-आते यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्से मैंने कवर किए, गाँव कवर किए। उसके बाद मैंने आगरा से फिर वृंदावन, वृंदावन से फिर दिल्ली। तो बीच में फरीदाबाद वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करके मैंने दिल्ली में फिर मैंने चीज़ें की। दिल्ली 3 दिन तक मैंने दिल्ली में अलग-अलग जगहों पे गया और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से पानीपत, पानीपत से अम्बाला, अम्बाला से फिर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चंडीगढ़ पहुंचे। अच्छा, हाथ में बोर्ड पकड़ा होता है, कई बार कुछ लोग आते हैं पूछते भी हैं अभी क्या कर रहे हो भाई, कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी। लोगों को एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है, लोग एक ये है और एक मेरे बोर्ड की एक ये साइड है। तो लोग आत्महत्या और एक ये चित्र पढ़कर लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये बंदा कुछ तो इस विषय में बात कर रहा है। तो लोग मुझे रोकते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं रोडों पे। अगर मैं किसी गाँव से जाता हूँ तो लोग एक समूह में मुझे रोकते हैं। लोग मुझसे बात करते हैं और जब मैं लोगों को चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि क्या मैं चीज़ कर रहा हूँ, किस तरह मैं जब लोगों को जागरूक करता हूँ, तो वो अपने ख़्याल बताते हैं, उनके यहाँ की घटनाएँ बताते हैं और किस तरीके से उनको ज़रूरत है, उस चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो वो जानकर भी मुझे अच्छा लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है और मेरा एक छोटा-सा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। आप खुद भी जो है लोगों को अप्रोच करते हैं जाते हुए रोड पे भी, हाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ? ज़्यादातर के तो मैं इस तरीके का अप्रोच नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ गाँवों में ये चीज़ें करता हूँ कि हाँ, गाँव में अगर कोई मुख्य व्यक्ति है या कई ज़्यादा लोग बैठे हैं, तभी मैं उस समूह के पास जाता हूँ, वरना रास्ते से मैं चलते जाता हूँ। सो लोग मेरा एक ये ध्येय है कि मुझे किसी की निजी ज़िंदगी में परेशानी नहीं करनी है। पर हाँ, मैं जो लोग रुके जिन्होंने मुझे पूछा या जहाँ कहीं एक समूह हो, वहाँ मैं ज़रूर जाकर मैं चीज़ें बताता हूँ। अलग अलग स्टेट से आप गुजरे हो, लैंग्वेज, पहरावा, हर चीज अलग अलग रही है हमारी, जहाँ से आप गुजर के आए हो यहाँ तक। सबसे मिले क्या कॉमन लगा कि लोग क्या एक जैसे सब में हैं, और ये जो आप टॉपिक लेके चले हो उसको लेकर थ्योरी क्या है लोगों की? तो जिस तरीके से आपने बताया, मैं अब तक मैंने 3500 से ज़्यादा छोटे गाँव और नगरों से गुज़रा हूँ, बड़ी सिटियों से बहुत ज़्यादा गुज़रा हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है वो है मदद की गुहार सबको है। सबको चीज़ें पता है कि हमारे आस-पास भी आत्महत्याएँ हुई है, उनके परिजनों में भी हुई है, उनके दोस्तों में भी हुई है। मदद करने वाला या उन्हें समझाने वाला कि मदद कहाँ से ली जाए, वो बताने वाला उनको कोई नहीं था और फिर मुझे इस चीज़ के बारे में थैंक्स कहते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ आपने हमें एक मार्ग दिखा दिया और हम इस चीज़ के बारे में और से ज़्यादा लोगों में बताएँगे। मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत हर किसी को होती है, उसकी समुपदेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो लोग हैं, ज़रूरतें हैं, सिर्फ़ उन्हें हमें ज़रिया दिखाना है और उचित क्या क्या शिक्षित करना कारण है। क्या लगा बात करके, क्या कारण क्या लगा, क्यों लोग ज्यादा सुसाइड करने लगे हैं, क्यों इतना हो गया? अब तो सबसे मेन कॉमन जो रीज़न मिला है वो पैंडेमिक की वजह से मिला है। अब 2 साल से लोग उस चीज़ से बाहर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पैंडेमिक ने उन्हें और झिंझोर दिया था। तो पैंडेमिक एक सबसे मुख्य कारण रहा है, कोविड एक सबसे मुख्य कारण रहा है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, वो एक मुख्य कारण रहा है। कॉम्पिटिटिव नेचर जो हो चुका है, हर जगह रेस है, हर जगह एक पैरेंटल प्रेशर है, हर जगह एक पीयर प्रेशर है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्य भाव से कारण बन रही है। ये कारण लगता है आपको कि फिर ये बात करो ही नाम क्यों रखा, क्यों लगता है कि लोग बात नहीं करते इस पे, तो रखा के बात करो? तो बात करो नाम रखने के पीछे मेरा एक सिंपल सा आइडियोलॉजी था कि लोगों को जब भी हम चीज़ें बताएँ, तो लोगों को हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे पहराव से ज़्यादा या हमारे बताने से पहले लोगों को पता चले। जब कोई भी एक पहले नाम सुनता है बात करो, तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ, इस चीज़ के बा किसी न किसी एक चीज़ के बारे में हमें तो बात करनी है। आज जिस तरीके से हम देखते हैं, लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, एक समाज में ये देखा जाता है कि नहीं ये पागलपंती की निशानी है। लोगों को कहते हैं कि हाँ, ये तो पागल है। कई कभार जो मनोचिकित्सक होते हैं, लोग उन्हें पागलों का डॉक्टर कहते हैं।
तो ये सारी जो भ्रम है, ये जो चीज़ें बनी हुई है, जो निर्बंध बने हुए हैं, ये कहीं न कहीं समाज को ये दृढ़ रिद्धियाँ तोड़नी है। ये चीज़ें झंझोड़ रही है हमें। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बात करने ज़रूरत है। हमें हमारे मन के जो अंदर विचार है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। माँ-बाप से कहो, दोस्तों से कहो, किसी रिश्तेदार से कहो, कोई गुरु है उनसे बतानी चाहिए। तो चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को बोलना चाहिए। यही एक उद्दिष्ट है, इसलिए मैंने बात करो नाम रखा है। तो लगता है कि लोग बात नहीं करते इस टॉपिक पे, घुटते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, मेंटली स्ट्रेस लेते हैं, जाके डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो सुसाइड करते हैं। हाँ जी, तो यही है कि एक सोसाइटी में टैबू है और ये सिर्फ़ भारत की बात नहीं है, ये दुनिया के हर कोने में ये चीज़ें हो रही है। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि बाहर जल्दी जल्दी मदद मिल जाती है और भारत में आज भी चीज़ें कहीं न कहीं सोसाइटी में जो एक टैबू है, एक स्टिग्मा है, उसके वजह से कहीं न कहीं चीज़ें हालात ख़राब ही है। तो लोग बात नहीं कर पाते और चीज़ें जब स्ट्रेस के वजह से डिप्रेशन की ओर बढ़ जाती है और फिर लोग उसमें से लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं। लगता है कि जो आप जब जाते हो लोगों के पास उनके बच्चों को या बच्चों के मदर फादर को या कोई गुड रिलेशन को समझाते हो भी आपको अपने करीब से बात करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को हम प्रेशर तो दे देते हैं, बात नहीं करते, जैसे आपने कहा बात करो, आप समझाते हो उनको भी बात करनी चाहिए इस पे? हाँ जी, मैं इसकी इसी बारे में मेजरली मैं जब भी किसी गांव में जाता हूँ या किसी शहरों में जाता हूँ या किसी पेरेंट्स से मिलता हूँ या अगर फैमिली से मिल रहा हूँ, तो मैं वही ट्राई करता हूँ उनको समझाने के लिए कि जो एक सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के वजह से आज जो हमारे बीच की बातें बंद हो गई है, जिस तरीके से हमारी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जो आ रही है, तो जो उसमें जो पीढ़ियों का अंतर है, तो हम लोगों ने फैमिली में भी बात करना इतना बंद कर दिया है। तो मैं लोगों को वही समझाता हूँ कि आप बात करना ही एक ज़रिया है, चीज़ों को शेयर करना ही एक ज़रिया है। तो अब आपके बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, आपका मिशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 5000 किलोमीटर आपने लिखा है, क्या सिर्फ 5000 किलोमीटर रहेगा या फिर कोई और प्लान भी है? नहीं, तो 5000 किलोमीटर ये मेरा सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया कवर करने का है। उसके बाद मेरे और अगले 2 साल तक मैंने प्लान करके रखा है। मेरा एम है कि मैं इंडिया में 25,000 किलोमीटर्स चलूँ। तो 5,000 तो अब शुरुआत की है। मैं उसके बाद साउथ इंडिया करने वाला हूँ। फिर बचा हुआ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बचा हुआ नॉर्थ इंडिया भी कवर करूँगा। कैसे कैसे मैनेज कैसे करते हो जब चलते हो? कोई ये नहीं होता कि मैं रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कहाँ, कैसे है? मैं देख रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ़ एक ही बैग है आपके कंधे में जो टंगा हुआ है, उसको लेके ही चलते हो। अ, तो मेरा एक होता है कि मैं एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करता हूँ दिन के लिए कि मुझे इस मेजर सिटी से एक और मेजर सिटी के तक जाना है। तो इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे हर 3 किलोमीटर पे मंदिर और गुरुद्वारा मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रात का रुकना होता है वो किसी मंदिर, धर्मशाला या गुरुद्वारा में करता हूँ। मुझे लंगर चखने मिल जाता है, तो एक एक अलग-सा जो धार्मिक रिश्ता है मेरा वो भी हो जाता है। तो मुझे अंदर से एक खुशी भी मिलती है कि मैं धार्मिक स्थलों पे रहने के बाद मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं खुद के माइंड को हेल्दी रख पाता हूँ। तो एक विचार तो था जब घर से मैं निकला था 0 किलोमीटर पे कि कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा? बट आज 21 किलोमीटर में मुझे बहुत सारे लोग मिले। इंसानियत आज भी है भारत में, गाँवों में है। मुझे बहुत सारे लोगों ने चाय, पानी, नाश्ता, किसी के घर में रुका हूँ, किसी ने चाय की है, किसी ने मुझे रुकने के लिए मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे परिजन निकल आते हैं, वरना अगर कोई परिचित ना निकले तो मेरा गुरुद्वारा या मंदिर यही मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी और कई जब इस जो भी आपने बताओगे उसके अकॉर्डिंग क्या घर वालों ने अलाउ किया पहले ये सब? तो मेरी उम्र आज महज़ 20 साल है। मैं अब नवंबर में 21 साल का हो जाऊँगा। यार इतनी छोटी उम्र में घर वालों ने कैसे अलाउ किया? अभी लड़का हमारा जो पहले ही एक रिश्तेदारी में एक लड़की सुसाइड कर गई और लड़का ये पागलपन पे निकल लगा है क्योंकि लोगों को जब भी कुछ नया करते हो पागलपन ही लगता है। तो घरवालों से हुई थी, अनबन भी हुई थी, घरवालों ने नहीं मना किया था क्योंकि घरवालों को भी एक चिंता थी कि कैसे कर पाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? पर मैंने उन्हें समझाया। शुरुआत के 2-3 दिन जब मैं घर से निकला, बातें अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये एक मेरा चीज़ है, ये एक मेरा उद्दिष्ट है। मैं आज आपके साथ रहूँगा, मैं आप मेरे बारे में सोच रहे हो,
लेकिन मुझे अपने आने वाले युवा भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भारत में बदलाव आए, लेकिन बदलाव के लिए कदम कोई नहीं उठाता। तो मैंने अपने घर वालों को जब समझाया और आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे परिचित मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा होता है। आज मेरे मम्मी पापा भी जो मुझे डेली इतने 1500 किलोमीटर दूर होने के बावजूद फ़ोन पे बात करते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तो होता है कि लगता है मुझे भी, पर आज मुझे जो करना है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाले भारत के लिए करना है। एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया में, साथ-साथ में देते हो, पोस्ट डालते हो भी, हाँ, मैं यहाँ क्या क्या रहा हूँ, यहाँ पे हाँ जी, मैं अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट के थ्रू करता हूँ। मेरे लिंक्डइन पे मेरा एक लिंक्डइन फॉलोअर बेस है, मैं लिंक्डइन के थ्रू करता हूँ। मेरे कम जो मेरे स्टार्टअप है उसके सारे सोशल मीडियाज़ के जो पेजेस हैं, उस पे हम सारी पोस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को सोशल मीडिया पे भी बताते जा रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो। हाँ जी। तो क्या जब शुरू किया कुछ कठिनाई आई, कुछ दिक्कतें आई शुरू-शुरू में? हाँ, शुरुआत के 2-3 दिन जब पहले 10 दिनों में मेरे पैरों में छाले हो गए थे। तो सोचा होगा कहाँ पंगा ले लिया यार मैंने। लगा तो था, हुँ, पैर जब मेरा जो दाहिना पैर है वो बार-बार मुड़ जाता था, तो छाले हो गए थे। घर वाले चिंतित थे कि जब उनको मैंने वीडियो पे दिखाया कैसे छाले हो गए, वो चिंतित थे। लेकिन मुझे हार नहीं मानना था, तो मैंने पट्टी कर के जैसे भी हालात रहे, बारिश हुई, तेज़ गर्मी हुई, सिर्फ़ चलते जाना है। यही एक था कि मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे अपने भविष्य के लिए करना है। तो इसलिए फिर मैंने हर कठिनाइयों को पार करने का एक ज़रिया ढूँढते गया। छाले हुए तो मैंने पट्टी कर ली, गोली पैर दुखे तो गोली खा ली। मतलब लोगों के लिए ये अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी थी। कितने दिन का टारगेट अब मीटा हुआ है? कितने दिन में इतने किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर रहे हैं और वापस घर जा रहा हूँ? तो मेरा टारगेट है कि मैं 150 दिनों में अपनी मुहिम कंप्लीट करूँ। अब वेदर का तो कोई पता नहीं, पर मैंने एक टारगेट रखा है कि 150 दिनों में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। सो 150 दिन का टारगेट आपने रखा हुआ है। उम्मीद लगती है कि 150 दिन में कवर हो जाए। अगर भगवान ने चाहा और जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो हाँ, जल्दी ही भी हो सके। सो जो युवा हमें देख रहे हैं या वो लोग जो अभी डिप्रेशन में हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कहीं न कहीं रोज़, भी यार इससे तो अच्छा है ख़त्म ही कर लें सब कुछ, उसके लिए क्या कहोगे? तो उनके लिए भी एक सिंपल सा मेरा एक मैसेज है कि सुसाइड या आत्महत्या जो जिसे हम कहते हैं, आत्महत्या कोई एक ऑप्शन है नहीं। हुँ, आत्महत्या करना कोई चीज़ बनती नहीं है। आपने सही समय पे मानसिक स्वास्थ्य के मैं बारे में बात करूँ, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलर्स की हेल्प लो, क्योंकि वही एक व्यक्ति है, वही एक लोग है जो आपको सही रास्ता दिखाएँगे, सही गाइडेंस देंगे और सही तरीके से आपको ज़िंदगी को सफल करने की ओर बढ़ाएँगे। सो बहुत-बहुत आपका कुसुम जी धन्यवाद कि आपने जो लोगों के लिए कुछ सोचा और ये मिशन पे निकले। उम्मीद है कि आप अपना मिशन कामयाब करें। आपके जाने से अगर किसी की ज़िंदगी बहती है, तो ये है कि भगवान तो देख रहा है अगर कोई और नहीं देखेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਸੋ ਕੁਸਮ ਪਾਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਮਿੱਥਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ